वैसे तो मार्वल की मूवीज में ज़्यादातर 2 या 2 से ज़्यादा भी पोस्ट क्रेडिट सीन होते हैं, लेकिन हमने देखा कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर सिर्फ एक ही पोस्ट क्रेडिट सीन था और वो बिल्कुल एंड में आया था। यानी कि हम सबको बिल्कुल एंड तक बैठना पड़ा था मूवी के उस पोस्ट क्रेडिट सीन को देखने के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, हम जैसे मार्वल फैंस के लिए ये आम बात है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का एंड क्रेडिट सीन और उसके अंदर क्या हुआ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखी है तो पहले जाके मूवी देखिए, उसके बाद मेरी ये वीडियो देखिएगा। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन का स्टार्ट होता है कि हमें एक फेमिलियर आवाज़ मिलती है सुनने में, जो कि निक फ्यूरी की होती है। और उसके बाद ही हम देखते हैं कि निक फ्यूरी और मारिया हिल जो है एक गाड़ी में बैठ के न्यूयॉर्क में घूम रहे हैं और निक पूछ रहा है मारिया से कि टोनी स्टार्क के बारे में कुछ पता चला कि वो कहाँ पे है। तो मारिया हिल कहती है नहीं, टोनी स्टार्क का कोई नामो निशान नहीं है, हमें नहीं पता कि वो कहाँ चले गया। तो ये सब बातें चल रही होती हैं। तो निक फ्यूरी बोलता है कि तो तुम क्लीन से कांटेक्ट करो और उससे पूछो कि उसको क्यों पता है। तो यहाँ पे क्लीन को जो है बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं क्लिंट से, जो कि हॉकआई है। यहाँ पे क्लीन जो है वो शील्ड का एक एजेंट है, जिसको आपने कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में बहुत अच्छी तरीके से देखा था। उसके बाद ही हम फौरन देखते हैं कि निक फ्यूरी और मारिया जब गाड़ी में जा ही रहे होते हैं, उनके सामने गाड़ी आके एकदम क्रैश करने वाली होती है। तो वो लोग वहाँ पे रुक जाते हैं और जब मारिया हिल उतर के देखती है उस गाड़ी के अंदर, तो उस गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं होता, मतलब वो गाड़ी खुद ही चल रही होती है। और फिर हम इसी तरह हम देखते हैं कि लोगों के अंदर ना शोर शराबा मचना शुरू हो जाता है और हम पीछे देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर जो है वो अपना कंट्रोल लूज करता है और एक बिल्डिंग में जाके घुस जाता है। तो ये देख के निक फ्यूरी मारिया हिल को बोलता है कि ये कोड रेड है, सबको अलर्ट कर दो। लेकिन इससे पहले मारिया हिल कुछ कर पाए, वो भी धूल बनती है और वहाँ पे मर जाती है। यानी कि ये वही इफेक्ट है जो थेनोस की चुटकी की वजह से हुआ है। मारिया हिल के फौरन मरने के बाद निक फ्यूरी जो है गाड़ी की तरफ भागता है, लेकिन जब वो भाग रहा होता है तब आहिस्ता आहिस्ता वो भी डस्ट बनना शुरू हो जाता है। लेकिन वो गाड़ी में किसी तरह पहुंच जाता है और वहाँ एक बैग में से एक पेजर निकालता है, जो कि बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड हुआ था। और आखिर में वो उस पेजर को एक्टिवेट करता है, कुछ सेंड करता है और आखिर में वो भी डस्ट बन के वहाँ से गायब हो जाता है। और हम देखते हैं कि पेजर जो है वो नीचे ज़मीन पे गिर गया। फिर जो कैमरा है वो आहिस्ता आहिस्ता पेजर की तरफ जाता है और जूम होता है। फिर हम देखते हैं पेजर में सेंडिंग लिखा हुआ आ रहा होता है और वो कोई चीज़ सेंड कर रहा होता है। फिर उसके 5-10 सेकंड के बाद हम देखते हैं कि जब सेंडिंग चले जाता है, उसके बाद एक लोगो बना हुआ आता है, जो कि कैप्टन मार्वल का लोगो है और 2 रेड और ब्लू कलर की स्ट्राइप्स आती हैं, जिससे हमें ये बात कंफर्म हो जाती है कि निक फ्यूरी ने जिस चीज़ को कांटेक्ट करा है उस पेजर से वो कैप्टन मार्वल है। तो जिनको नहीं पता कैप्टन मार्वल कौन है, तो कैप्टन मार्वल अभी एमसीयू के अंदर इंट्रोड्यूस होने वाली है, जिनकी मूवी 2019 फरवरी के अंदर आएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कैप्टन मार्वल जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर होने वाला है। और जैसा कि हमें पता है कैप्टन मार्वल की मूवी के बारे में कुछ डिटेल्स कि उसके अंदर निक फ्यूरी भी होंगे और उनकी दोनों आंखें भी होंगी, और हमें ये भी पता चलेगा कि उनकी एक आंख कैसे खोई, और वो मूवी जो है 90s की टाइमलाइन में होगी। तो इसलिए हम यहाँ पे एक पेजर देख रहे हैं, क्योंकि 90s और 80s में पेजर ही चला करता था, जब सेलफोन नहीं हुआ करता था एक दूसरे को मैसेजेस भेजने के लिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि निक फ्यूरी एक पेजर का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड है। और मुझे लग रहा है कि निक फ्यूरी ने 90s के बाद अब इस पेजर को इस्तेमाल करा है कैप्टन मार्वल को बुलाने के लिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि निक फ्यूरी ने जब एवेंजर्स 1 के हादसे हुए और एज ऑफ अल्ट्रॉन के हादसे हुए, उस वक्त कैप्टन मार्वल को क्यों नहीं याद किया? क्या निक फ्यूरी को इन सब चीज़ों के बारे में पता था कि कभी थेनोस ऐसा करेगा और वो फिर कैप्टन मार्वल को बुलाएं? तो इन सब के जवाब हमें हो सकता है कैप्टन मार्वल की मूवी के एंड में मिले, या फिर एवेंजर्स 4 यानी कि जो अनटाइटल्ड मूवी है उसके शुरू में। सो गाइस, ये था वो सिंपल सा लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड क्रेडिट सीन जो कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के आखिर में हमने देखा। आई होप कि मेरी वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित हुई होगी और आपको ये एंड क्रेडिट सीन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो गाइस, इस वीडियो को जल्दी से लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से रिलेटेड इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।